वालिद? उनसे नहीं हुई कभी मुलाकात। अलहदगी हो गई थी? जी, मेरे पैदा होने से पहले। कभी नहीं हुई? नहीं। कितने अरसे तक रही है रूटीन? थोड़े अरसे तक रही। स्टेप फादर थे, उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, वो अब इस दुनिया में नहीं है। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे। आमीन। अम्मी के साथ बहुत कम बातें शेयर की हैं आज तक। रैम्बो भी रोने लग जाता है इसके बारे में बात करके। शुरू से ही शौक है आपको कपड़ों का? नहीं, मैं जो ड्रेसिंग है मेरी अक्सर मेरी कोशिश होती है प्लेन और सॉफ्ट, और ये जो पेस्टल कलर्स होते हैं, ख़ास तौर में जब गर्मी हो, क्योंकि कराची में तो गर्मी है, तो इस टाइप के कलर मैं पसंद करती हूँ। और कंफर्टेबल ड्रेस, और मशरक़ी भी पहनती हूँ, मगरबी भी पहनती हूँ, लेकिन अपनी हुदूद में रहकर फैशन करती हूँ। तो हुदूद तो आदमी खुद तय्युन करता है ना। हाँ, बिल्कुल। आप उनमें से तो नहीं है कि अगर एक खातून जरा डिफरेंट टाइप के कपड़े पहन रही हैं तो आप समझेंगे वो नहीं ये नहीं करना चाहिए मुझे? नहीं, वो इसलिए कि मैं बिल्कुल कभी भी किसी को क्रिटिसाइज नहीं करती, क्योंकि मैंने अपनी कब्र में जाना है, मैंने उनकी कब्र में नहीं जाना। ये तो बात है कि लोगों को सोचना चाहिए। लेकिन ये पर्सनल चॉइस ही। हाँ, बिल्कुल पर्सनल चॉइस, जज नहीं करना चाहिए लोगों को, वो जैसे चाहे। वो आपकी वालदा के ऊपर आ जाए। अब बड़ी स्पेशल आपकी तो अपब्रिंगिंग होगी, ख़ास तौर पे क्योंकि वो बहुत बिजी रहती होंगी। जब आप पैदा हुई तो क्या सेट पे आप पली बड़ी? कुछ कहानी सुनाई। नहीं, ऐसी बात नहीं है। सेट पे मुझे नहीं याद पड़ता कि मैं अपने बचपन में कभी किसी सेट पे या मुझे उनकी जब फिल्में वो ज़्यादा कर रही थी, मैं तकरीबन उसके बाद पैदा हुई हूँ। हाँ, क्योंकि लोग समझते हैं कि सब तो सोनिया जो उनका गाना था उसमें मैं कितने साल की थी, उसमें उनकी शादी नहीं हुई थी, मैं पैदा ही नहीं हुई थी। तो वो जो उनका बिज़ी टाइम था उसमें मैं पैदा नहीं हुई थी। बाद में जब मैं हुई तो मैं बहुत छोटी थी, तो मैं अपनी नानी के और खालाओं के पास रहती थी। लेकिन अपनी अम्मी को बहुत मिस करती थी। हाँ, ये मुझे बताया गया है कि मैं इतनी छोटी थी और मैं किस तरह मिस करती थी कि अक्सर न्यूज़पेपर में उनकी जो तस्वीर आती थी किसी मैगज़ीन के टाइटल पे, तो वो मैं ना लेकर पूरे घर में घूमती रहती थी और सबको दिखाती रहती थी। तो ये क्या मतलब है कि ये जो खातून है मेरा मुजरिम है, ये किधर है, इसको ढूंढो। तो मैंने कि आपको वालदा ने आप होश संभाला तो वालदा वहाँ नहीं थी? बिजी होती थी ना, वो नजर ही नहीं आती। थोड़ा टाइम भी नहीं देती थी? नहीं, उनका जहाँ तक मुझे उन्होंने बताया, सुनने में आया, वो 8-8, 9-9 फिल्म की शूटिंग्स एक दिन में करती थी। तो उनकी 8-8, 9-9 शिफ्ट्स होती थी और एक उनकी अलग शिफ्ट निकली उनके नाम पे। निशो शिफ्ट? हाँ जी, बिल्कुल। वो सुबह 6 बजे से 8 बजे तक होती थी। मिनी शिफ्ट? हाँ जी, बिल्कुल। बहुत बड़े बड़े अदाकार करते हैं ये। हाँ, मिनी शिफ्ट्स। उनके नाम से ये शिफ्ट निकली थी। नहीं, बहुत बड़ा नाम था उनका। हाँ जी, हाँ जी। तो जब आप पैदा हुई, और वालिद? उनसे नहीं हुई कभी मुलाकात। अलहदगी हो गई थी? जी, मेरे पैदा होने से पहले ही हो गई थी? हाँ जी। तो मुलाकात नहीं हुई आपकी कभी वालिद से? नहीं, कभी नहीं हुई? नहीं। वाह साहिबा, ये तो रिकॉर्ड। अच्छा, ये वैसे मेरे से कभी पूछा ही नहीं किसी ने, लेकिन मैं पहले ही दफा ही बताया। तो आपकी जिंदगी के बारे में बात कर रहे हैं साहिबा, मेरी जिंदगी तो नहीं है। ये तो मैं भी बड़ी अजीब बातें बता जो मुझसे कभी किसी ने नहीं पूछी। हाँ। लेकिन मैं तो पूछना चाहूँगा भाई, वालदा अगर आपकी अलहदगी हो गई है और बच्ची अकेली है, तो कितने अरसे तक ये रहा रूटीन कि आप अपने पलती रही, बड़ी हो गई? कितने अरसे तक रही है रूटीन? थोड़े अरसे तक रही रूटीन, लेकिन जो मेरे स्टेप फादर थे, स्टेप तो नहीं मैं कहूँगी उनको, तो मैं अपने असली बाप से भी ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, वो अब इस दुनिया में नहीं है। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे। आमीन। तो उन्होंने तो बहुत प्यार दिया कि तो वो कब आया आपकी ज़िंदगी में? वो जब मैं थी 10 साल की। 10 साल? 10-12 साल। 10 साल मतलब होश वाला बच्चा जो होता है। 10 साल की उम्र तक आप तकरीबन बगैर वालिदा कभी मिल लेती? जी। अब माँ कभी मिलती भी थी? किन से? आपसे?
अम्मी तो होती जाहिर है साथ ही रहते थे, इकट्ठे रहते लेकिन थे, कम छोड़ कम के तो मुला- नहीं जाती। लेकिन टाइम नहीं मिलता था उन्हें। हाँ, मैं असल में अपनी नानी से और वही अपने जो मेरे ननियाल हैं उनसे ज़्यादा ज़ाहिर है टाइम ज़्यादा वहाँ गुजरा। तो वहीं अम्मी के जो बहन भाई थे वो भी छोटे छोटे थे। एक मेरे जो एक मामू हैं वो मेरे जितने हैं, तो उनके साथ खेल के मैं बड़ी हुई हूँ। इमेजिन यार। हाँ, अच्छा, तो आपकी नानी भी साथ ही रहती थी? हाँ। खालाएं भी साथ और मैं रहती थी? अपने अम्मी की दूध शरीक बहन भी हूँ। हाँ, हाँ, मैंने अपनी नानी का दूध पिया। क्या रजाई बहन कहते हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही कुछ है। लेकिन खैर, ये तो बड़ा एक्सट्रीम केस है ना? कम सुना गया है ऐसा। हाँ। बहुत ही डिफिकल्ट केस है। रिजेंटमेंट तो होती है फिर, नहीं है कि अकेला बच्चा पल रहा है। मैं तो बड़ा रिजेंट करता था जब वालिद नहीं हुआ करते थे। एज ए चाइल्ड मुझे बड़ी रिजेंटमेंट थी। मतलब मुझे बुरा लगता था ये बात कि वो है ही नहीं, मुझे लिफ्ट नहीं करा रहे, ये नहीं हो रहा। और मैं भी सोचा जब मेरा वक्त आएगा तो मैं भी फिर देख। ऐसा तो नहीं हुआ आपके साथ? नहीं, कभी नहीं सोचा ऐसा? ना मैंने सोचा ना उन्होंने कभी सोचा। मुझे तो सोचना पता नहीं चाहिए था, नहीं चाहिए था। जब इंसान साथ रहता है तो कोई फीलिंग आती है ना। हाँ। तो मुझे तो कोई फीलिंग ही नहीं थी। सो उनके बाद 10 साल की उम्र में एक और वालिद आ गए आपके। फिर उनके साथ आपकी बॉन्डिंग शुरू हुई। कितने साल रही वो बॉन्डिंग? अभी 5 साल हुए हैं उनका इंतकाल आखिर हुए। वक्त तक आप उनके जी बिल्कुल। अगर मैं पूछूं कि आप अपनी वालिदा से ज़्यादा करीब या अपने वालिद से, तो किसको कहेंगे आप? अम्मी के साथ बहुत कम बातें शेयर की हैं आज तक। हाँ, वालिद के साथ बहुत ज़्यादा फ्रैंकनेस, फ्रेंड जैसे फ्रेंड नहीं होते उस तरह। और हर लाड, तो हर माँ की ख्वाहिश कमी महसूस नहीं होने दी? माँ और बाप दोनों की। How amazing. Yeah, what a wonderful। क्या नाम था उनका? जमाल पाशा साहब। क्या करते थे वो? उनके ज़मींदार थे, अपनी ज़मीनें और बाकी चैनल्स वगैरह पे भी वो काम करते थे। अच्छा, और आखिर वक्त तक रहे? और पायलट भी रहे थे। तो आपकी वालिदा के साथ आखिरी वक्त तक थे वो? जी आखिरी वक्त उनके साथ खूब निभी? हाँ जी बिल्कुल, माशाल्लाह। अब ये कितना अरसा हो गया अब आपको इस फील्ड में, अगर मैं पूछूं तो खुद? मुझे कितना अरसा हो गया, मुझे माशाल्लाह काफ़ी साल हो गए हैं। मैंने काम सिर्फ 6 साल किया है और फिर शादी हो गई। शादी के बाद रैम्बो साहब हो गए। हाँ। अच्छी, अगर मैं पूछूं तो ये अच्छा किया आपने जो कुछ किया? मुझे लगता है कि नहीं यार, मुझे होना चाहिए था, एक्टिंग भी करनी चाहिए थी ज़्यादा। नहीं, मुझे लगता है कि जैसे अगर राइट टाइम ना भी हो, जल्दी भी हो, अगर राइट आपको पर्सन मिल जाए ना तो आपको वो डिसीजन ले लेना चाहिए। हाँ, तो माशाल्लाह मुझे लगता है कि जो मेरा फ़ैसला था वो बिल्कुल सही था। और मैंने जो उनकी सिंसियरिटी देखी और जो उनका प्यार देखा, वो अभी तक शायद उस वक्त एक बचगाना सा प्यार था, लेकिन अब जो वो प्यार मैच्योर हुआ है ना, तो वो अब मुझे बहुत ज़्यादा और प्योर लगता है। वो भी आपकी बेताशा तारीफ करते हैं यार। हाँ। आप लोगों ने आपस में कोई मुका तो नहीं किया हुआ है? पैसे अभी क्योंकि मुझे मेरे बड़ी रेपुटेशन है कि मैं लड़वाना चाहता नहीं, ऐसा नहीं है यार। इतनी तारीफें तुम लोग कर रहे हो यार एक दूसरे की।